बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो जैसा आप लोग जान रहे हो भाइयों दोस्तों, हमारे राम जी विराजमान हो गए हैं राम मंदिर में। तो फिर से एक बार राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो राम जी का स्वागत करिए, जश्न मनाइए, राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में मत पड़िए। जो पक्ष में है वो स्वागत करेंगे, जो विपक्ष में है विरोध करेंगे। राजनीति का मतलब यही है कि दूसरे का विरोध करना, लेकिन विरोध दो स्तर में होता है, ज्ञानता के अभाव में और ज्ञान और तर्क के अभाव। जो अज्ञानी लोग अज्ञानता के अभाव में ज्ञान दे रहे हैं उन्हीं को तर्क कहते हैं। जो ज्ञान के आधार पर ज्ञान दे रहे हैं उनकी बात एक बार सुनी जा सकती है, पर किसी नाम पद प्रतिष्ठा से उसका ज्ञान तय नहीं होता। उसका ज्ञान कितना है उसके अंदर, उसका ज्ञान को लेवल होता है। यानी हम सामने वाले की ज्ञान को नहीं जानते तो उसे सही या गलत तुरंत मत ठहराएं। बातों को सुने समझे फिर बोलना आसान है, लेकिन क्या बोल रहे हैं ये आसान नहीं है, ये बहुत कठिन है। सीधी सी बात है। एक प्रसंग कहीं सुना था कि सीता माता को जब वो जटायु ले जाते हैं तो जटायु जी का पंख रावण जी काट देते हैं। वो गिर नीचे पड़े रहते हैं तो कोई आके बोलता है उनको ले ले, बने हीरो थे, काट दिया पंख, आप क्या करोगे? तो जटायु जी अभी ये सोच सकते थे, तो उसने पॉजिटिव जवाब दिया। उन्होंने कहा देखो पहले मेरे पंख थे तो मैं गली गली राम जी को ढूंढता था, उनसे मिलने की इच्छा रखता था। आज मेरे पंख खत्म हो गए, ठीक है हुआ, अच्छा हुआ, अब हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब परम पिता परमात्मा हमारे प्रभु राम खुद हमको ढूंढने आएंगे। तो इसलिए जो होता है अच्छे के लिए। कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो देश करे तो इसलिए कर्म को प्रधान मानते हुए कर्म अच्छे करिए, फल अच्छे मिलेंगे। विचार अच्छे रखिए, आपके जीवन में सब अच्छा होगा। कर्म मन कर्म वचन तीन ही महीने से अच्छे रहिए। पूजा पाठ कम करेंगे तो भी चलेगा। वही कहावत कहीं सुनी थी कि आदमी 4 धाम करके फोटो डाल देता है स्टेटस वीडियो, लेकिन मोहल्ले में मंदिर है शाम को आरती होती है तो ताली बजाने के 10 लोग इकट्ठा नहीं हो पाते। तो ज्ञान देना आसान है, तो ज्ञान मत लीजिए किसी से। ये भजन कीर्तन राम नाम करिए, प्रभु के जीवन से मुक्ति की आहुति कीजिए। संसार में आने के बाद 2 धन की जरूरत होती है। यहाँ जो आप जी खा रहे हो तो सांसारिक धन है, जिसे पैसा नोट रुपया कहते हैं, तो यहाँ उसी की ज़रूरत है। पर यहाँ से आपको कभी न कभी जाना पड़ेगा, ये सत्य है। तो जहाँ जाएंगे वहाँ जाने का जो टिकट का भाड़ा लगता है उसे पुण्य कर्म कहते हैं। उस कर्म के आधार पे आप जाओगे। तो इसलिए 2 धन कमाइए, यहाँ के जीवन के लिए भी वहाँ के जीवन के लिए। बाकी आप सब समझदार। जय माता की। आगे क्या कहें, कहानी चालू हो गया। तो ऐसा है, मैं सुबह गया वहाँ दुकान पे कुछ सामान ले रहा था तो एक लेडीज़ थी, मैं कहा 10 रुपये दे दो। तो जितने लोगों से मांगा 10 रुपये बड़ी बात नहीं है, कोई दे नहीं पा रहा था। तो फिर उसने मुझसे मांगा तो मैंने ध्यान नहीं दिया। जब दोबारा पास आके बोली तो मैं बोला 10 रुपये देने की बात नहीं, आजकल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सब होने लगे हैं तो कैश तो है नहीं, अब मैं नहीं दे पा रहा हूँ। तो आपको सफाई देना ज़रूरी नहीं समझता। जहाँ सफाई देनी पड़ती है हमारे प्रभु राम जी को, वो ऊपर से सब देख रहे हैं, सब जानते हैं कि मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ। लेकिन जाते जाते ये बताए जा रहा हूँ, आप जो मांग रही हो ना तो 10 लोग से मांग चुकी हो। कहने का मतलब आप 10 रुपये का कर्म जब आपका पूरा हो जाएगा तब आपको 10 मिल जाएगा। तो कर्म आपको करना ही पड़ेगा, चाहे मांग के खाओ चाहे कमा के खाओ। तो सीधी सी बात, कमा के खाओ ना, मांग के क्यों खा रहे हो? तो इसलिए राम जी के जीवन में बहुत सारे प्रसंग हैं, उनके जीवन को समझने के लिए बहुत समय चाहिए। राम 4 प्रकार के होते हैं, ज़्यादातर लोग 3 जानते हैं, चौथा नहीं जानते। एक राम वो हैं जो मंदिर में मूर्ति रूप में हैं, तो पहले हमें उन्हीं की पूजा करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर उनको समझना पड़ेगा कि वो कण कण में है, मेरे अंदर है। एक बाल रूप में है जो दशरथ के राम हैं,
तुम्हारा वहीं फिर दिमाग लगा लिया, एक कहाँ जाना? निर्गुण सगुण, अब दो दिमाग नहीं, है, तीनों चाहे इधर लोगों घूम में लो चाहे इधर व्याप्त निकल है। चलो। वो है इधर ही चलते हैं कड़कड़ तो में इधर है, ले जिनका लें कोई थोड़ा। स्वरूप नहीं है। एक वो राम है, उस राम को पाने की कोशिश करिए तो सारा संसार पा लेंगे। अंतिम राम वही है। तो राम का ध्यान करिए, पूजा करिए, तर्क वितर्क में मत पड़िए। ज्ञान इतना है संसार में कि हमारा आपका जो है वो तुच्छ है। भगवान ने कहा है ज्ञान संपूर्ण किसी का नहीं हो सकता, जो जितना जानता है उस आधार पे बोलता है। इसलिए किसी ने कहा था कि राम, अरे छोड़िए, राम की बुराई नहीं करना चाहते आप, क्योंकि मैं वैष्णव संत हूँ, राम जी हमारे एक प्रभु हैं। इसलिए बुराई, किसी की निंदा सुनना और कहना दोनों गलत है। कौरवों की सभा में पितामह भीष्म और बड़े बड़े महान लोग थे, मगर जब कृष्ण भगवान उतरे फील्ड में तो उन्होंने कहा ये सब पापी अत्याचारी हैं, सब मरेंगे, क्योंकि सब ने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलत किया या देखा था। तो गलत करना और देखना दोनों गलत है। इसलिए अच्छे कर्म करिए, राम जी के गुण गाइए और अपने कर्म करते रहिए। भगवान ये नहीं कहते कि हमारी पूजा करो, लेकिन हम यहाँ पे दिन नौकरी करके आते हैं, 100-200 500 दिया, तो उसके आगे पीछे घूमते हैं। तो प्रभु ने तुम्हें जीवन देकर धरती में भेजा है ना, तो इस अनमोल जीवन के लिए उसे धन्यवाद नहीं कर सकते। धन्यवाद के रूप में हम उनकी पूजा अगरबत्ती कर देते हैं। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए बोलिए राजा रामचंद्र भगवान।